हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिषद यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, ये हमारी सेकंड क्लास है यूनिट अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस की। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आई होप वो क्वेश्चंस आपको सभी को अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर आपने उस क्लास को अटेंड नहीं किया हुआ है मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से आप उसको अटेंड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B को। 3B के हम क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 3B एक्सरसाइज में आपको यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन होगी उस स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और फिर आपको क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन को बनाना है और फिर आपको उसको सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है, इफ 11 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर इक्वल्स 25 फाइंड द नंबर। तो आपको बोला है कि कोई एक नंबर है, अगर आप उस नंबर में से 11 को माइनस करते हो, सब्सट्रैक्ट करते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो बताओ वो नंबर आपका क्या होगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है आपकी। तो सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने माना लेट द नंबर बी एक्स। तो जो नंबर है ना जिसमें से हम 11 को माइनस कर रहे हैं, मैंने मान लिया कि वो एक्स है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन में डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, मैं x में से किसको माइनस कर रहा हूँ, 11 को माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। बच्चों, ये हमारी यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बन गई। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। देखिए 11 इधर माइनस में है, तो अगर मैं इसको इक्वल के दूसरे साइड लेके जाऊंगा तो ये प्लस में आ जाएगा। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 25 प्लस 11। 25 में 11 को ऐड करूंगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 36। तो यानी कि वो जो नंबर है हमारा वो क्या होगा, वो हमारा होगा 36। तो इस तरह से यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया है। देखिए बिल्कुल इजी था। आपको सिर्फ लैंग्वेज समझना है क्वेश्चन की, आपको फिर इक्वेशन बनानी है अपनी और फिर उसको सॉल्व करना है। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में आपको बोला है, इफ 125 एडेड टू अ नंबर गिव्स 196 फाइंड द नंबर। तो आपको बोला है कि कोई एक नंबर है, अगर आप उस नंबर में 125 को ऐड करते हो तो आपके पास 196 आ जाएगा। तो बताओ वो नंबर क्या होगा आपका। तो अगेन यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, लेट द नंबर। जो नंबर है हमारे पास जिसको मैं फाइंड करना है, मैंने उसको मान लिया लेट द नंबर बी एक्स। वो नंबर हमारा एक्स है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक्स में मैं किसको ऐड कर रहा हूँ, एक्स में मैं ऐड कर रहा हूँ 125 को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 196 आ जाएगा। अब इस 125 को मैं इक्वल के दूसरी साइड लेके आऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 196 माइनस 125। तो 196 में से जब मैं 125 को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 71। बच्चों हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 71। तो ये हमारा वो नंबर होगा जिसमें अगर मैं 125 को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको इस सेकंड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है। तो ये आपका सेकंड पार्ट यहाँ पे। आई होप आपको सेकंड पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है, इफ 3 इज एडेड टू अ नंबर एंड द सम इज मल्टीप्लाइड बाय 5, द नंबर thus obtained इज 575, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो आपको बोला है कि कोई एक नंबर है, अगर आप उस नंबर में 3 को ऐड करते हो और फिर जो ये सम आएगा ना आपका, इसके आप मल्टीप्लाई करते हो 5 से, तो ये किसके इक्वल आएगा आपका, 575 के इक्वल आ जाएगा। तो बताओ क्या नंबर होगा आपका। तो सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे भी क्या करूंगा, लेट द नंबर। जो नंबर है हमारा मैंने उसको मान लिया यहाँ पे अगेन, लेट द नंबर बी एक्स। नंबर हमारा एक्स हो गया। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
तो मैं x में किसको ऐड कर रहा हूँ, x में मैं ऐड कर रहा हूँ 3 को, और अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 5 से। तो मैं ब्रैकेट में ले लूंगा x प्लस 3 को, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 575 के इक्वल। नाउ इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ बोडोमास पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर ब्रैकेट के, तो ये आ जाएगा 5x प्लस का 15 इज इक्वल्स टू 575। नाउ 15 को मैं उधर लेके जाऊंगा माइनस में, तो 5x इज इक्वल्स टू 575 माइनस 15। नाउ अब मैं 5 को इधर डिवाइड में लेके आऊंगा, और 575 में से 15 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 560 डिवाइडेड बाय 5। अब 560 को डिवाइड कर देगा कितने टाइम्स, 112 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर है हमारा वो क्या आएगा, वो आएगा 112। सो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पे इस पार्ट को सॉल्व करना था। सो आई होप आप सभी को ये अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। नाउ अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में आपको बोला है इफ 4 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 7, द नंबर thus obtained is 378, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। सो आपको बोला है कोई एक नंबर है हमारा, उस नंबर में से अगर मैं 4 सब्सट्रैक्ट करता हूँ और फिर उनके डिफरेंस को मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 378 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, लेट द नंबर बी एक्स। तो अगेन मैंने यहाँ पे नंबर को एज्यूम किया कि वो एक्स है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स में से मैं माइनस कर रहा हूँ किसको, 4 को, और फिर इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 से। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 378 आ जाएगा। सो अब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये आएगा 7x माइनस का 28 इज इक्वल्स टू 378। 28 को मैं उधर लेके जाऊंगा माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा उधर जाके, तो 378 प्लस 28। तो इनको मैं ऐड कर दूंगा और 7 को मैं उधर ले जाऊंगा डिवीजन में, तो ये आ जाएगा हमारा 406। 406 को 7 से डिवाइड करूंगा तो ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा 58 टाइम्स। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 58 आ जाएगी। सो आई होप बच्चों आपको सेकेंड पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में हमें बोला है इफ 5 इज एडेड टू अ नंबर and the sum is divided by 8. The quotient is 9 and there is no remainder. Find the number. तो आपको बोला है कि कोई एक नंबर है आपके पास, और अगर आप उस नंबर को क्या कर रहे हो, उस नंबर में 5 को ऐड कर रहे हो और फिर उसके सम को डिवाइड कर रहे हो 8 से, तो आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। सो अगेन यहाँ पे मैं ज्यूम करता हूँ, लेट द नंबर बी एक्स। नंबर हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x पे मैं किसको ऐड कर रहा हूँ, 5 को ऐड कर रहा हूँ, और अब इसके सम को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 8 से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखिए 8 इधर हमारा किस में है, 8 हमारा इधर डिवीजन में है, तो जब मैं इसको इक्वल के दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो ये किस में आएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 8। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 72। नाउ अब मैं इस 5 को उधर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 5। सो 72 माइनस 5, तो ये आ जाएगा हमारा 67। सो 67 हमारा वो नंबर होगा। नाउ अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। सो फोर्थ पार्ट में आपको बोला है इफ 13 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर and the difference is divided by 17, the quotient is 4 and there is no remainder, find the number। तो अब की बार आपको क्या करना है,
13 को सब्सट्रैक्ट करना है और फिर उनके डिफरेंस को 17 से डिवाइड करना है, तो किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारा 4 के इक्वल आ जाएगा। सो चलिए सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट को। सो अगेन यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, लेट द नंबर बी एक्स। मैंने सपोज किया कि जो नंबर है वो एक्स है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो एक्स में से मैं क्या माइनस कर रहा हूँ, 13 को माइनस कर रहा हूँ और फिर इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 17 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्वोशिएंट आ जाएगा 4। नाउ अब 17 इधर डिवीजन में है, तो अगर मैं इसको इक्वल के दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x माइनस का 13 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 17। नाउ 4 की मल्टीप्लाई करूंगा जब मैं 17 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो x माइनस का 13 इज इक्वल्स टू 68। अब 13 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस 68 प्लस का 13, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 81 आ जाएगी। सो बच्चों इस तरह से आपको फोर्थ पार्ट को क्या करना था, सॉल्व करना था। सो आई होप बच्चों आपको सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया सभी को, 4 के 4 पार्ट्स। सो अगर कोई आपको डाउट या क्वेरी आती है देन आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सो थर्ड क्वेश्चन में अगेन आपको यहाँ पे 2 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं हम सबसे पहले। तो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है, इफ 4 इज एडेड टू 5 टाइम्स अ नंबर, द रिजल्ट इज 12 मोर देन 3 टाइम्स द नंबर, फाइंड द नंबर। तो आपको बोला है कि कोई नंबर है आपका, तो अगर आप क्या करते हो, उस नंबर का 5 टाइम्स लेते हो, 5 गुना उस नंबर का लेते हो और उसमें ऐड कर देते हो 4 को, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो किसके इक्वल होगा, 3 टाइम्स उसी नंबर का, यानी कि 3 गुना प्लस 12, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं। तो सपोज यहाँ पे भी मैंने क्या किया, सो लेट द नंबर बी एक्स। तो मैंने यहाँ पे अगेन सपोज किया कि जो नंबर है हमारा क्या है, एक्स है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सो मुझे क्या लेना है, 5 टाइम्स लेना है x का, तो इसका मतलब मैं x की मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, और अब मुझे इसमें क्या ऐड करना है, मुझे ऐड करना है 4। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा 3 टाइम्स 12 मोर देन। सो 3 टाइम्स का मतलब है कि 3x और 12 मोर का मतलब है प्लस 12। सो बच्चों, सो चलिए अब हम इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 3x को मैं इधर लेके आऊंगा और 4 को मैं उधर लेके जाऊंगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस का 3x इज इक्वल्स टू 12 माइनस का 4। तो 5x में से 3x माइनस करूंगा तो आ जाएगा 2x, और 12 में से 4 को माइनस करूंगा तो आ जाएगा 8। सो x हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8/2, 2 8 को डिवाइड कर देगा, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4। तो यानी कि क्या हुआ, जो हमारा नंबर है वो नंबर क्या है, हमारा 4 है। नाउ बच्चों अब आप यहाँ पे ना अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपने जो वैल्यू फाइंड किया ना ये x की, वो सही है या गलत है। कैसे आप फाइंड करोगे, तो देखिए ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस लीनियर इक्वेशन में ना x की वैल्यू पुट करनी है। जैसे आप x की वैल्यू पुट करोगे और दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप सोल्व करोगे, तो अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS किसके इक्वल आ जाए, RHS के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, आपका आंसर सही है। सो चलिए मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा रहा हूँ। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन थी, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो 5x यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का 12। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बोडोमास, तो ये हो जाएगा 20 प्लस का 4, और इधर मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो ये आ जाएगा 12। सो इधर आ जाएगा 12 प्लस का 12, तो 20 प्लस 4 तो 24 आ जाएगा, 12 प्लस 12 तो ये आ जाएगा 24। तो देखिए हमारा इधर LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने x की वैल्यू फाइंड की है ना वो हमारी बिल्कुल सही है।
सो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में बोला है इफ 6 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस अ सर्टेन नंबर द रिजल्ट इज 6 मोर देन ट्वाइस द नंबर, फाइंड द नंबर। सो अगेन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं मानूंगा कि सपोज जो हमारा नंबर है वो क्या है, x है। सो आप मेंशन कर दोगे लेट द नंबर बी x। तो जो हमारा नंबर है वो x हो गया। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो मैंने क्या किया, थ्राइस अ सर्टेन नंबर यानी कि 3x हो जाएगा। और अब इस 3x में से मैं किसको माइनस कर रहा हूँ, 6 को माइनस कर रहा हूँ। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा ना वो 6 मोर देन आएगा ट्वाइस द नंबर। तो ट्वाइस का मतलब हो गया 2x एंड मोर देन यानी कि प्लस 6 आ गया हमारे पास। सो चलिए अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो माइनस के 6 को मैं उधर लेके जाऊंगा और 2x को मैं इधर लेके आऊंगा। तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 2x और ये हो जाएगा 6। तो ये 6 भी उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा और इधर आएगा x और इधर आ जाएगा हमारा 12। सो यानी कि जो x है, x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। सो आई होप बच्चों आपको ये पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया है। सो देखिए बिल्कुल इजी आपका यहाँ पे पार्ट था, सिर्फ आपको लैंग्वेज को ध्यान से समझना था। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। सो फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे आपको गिवन है फर्स्ट पार्ट में व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड देन 20 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजल्ट वी गेट 360.4, फाइंड द नंबर। तो आपको बोला गया कि कोई एक नंबर है, अगर आप उस नंबर में 4 की मल्टीप्लाई करते हो और फिर 20 को सब्सट्रैक्ट करते हो तो हमें क्या मिलेगा, 360.4 मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, लेट द नंबर बी x। नंबर हमारा क्या हो गया, x हो गया। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो मैं x में किसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4x और फिर 20 को मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 360.4। नाउ अब मैं 20 को इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 360.4 प्लस का 20। Now 4x will be equals to 380.4। नाउ अब मैं 4 को इधर लेके आऊंगा डिवीजन में तो x की वैल्यू आ जाएगी 380.4 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 क्या करेगा, 380.4 को डिवाइड कर देगा कितने टाइम्स, 95.1 टाइम्स। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 95.1। सो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया है फर्स्ट पार्ट कैसे हमने सॉल्व किया। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में बोला है आपको इफ 63 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स अ नंबर द रिजल्ट इज हाफ द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। सो अगेन यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। तो अगेन वापस से हम क्या करते हैं, नंबर को एज्यूम करते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। तो जो हमारा नंबर है वो हमने एक्स मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 टाइम्स अ नंबर तो यानी कि 5x हो जाएगा और 5x में से किसको सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, 63 को। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये हमारा आएगा हाफ ऑफ द नंबर। तो नंबर क्या है हमारा, x है और हाफ का मीन्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए 2 इधर 63 है तो 63 को तो मैं इधर लेके आ जाऊंगा, प्लस में आ जाएगा और x अपॉन 2 को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस में आ जाएगा इधर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 5x माइनस का x अपॉन 2 और इधर आ जाएगा 63 प्लस का 63। अब देखिए इधर मैं 5x के डिनोमिनेटर में 1 मान लूंगा तो मैं इनका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा 2।
तो 1 के टेबल पे 2 2 पे आता है, तो यानी कि 5x की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, तो ये हो जाएगा 10x, और इधर हमारा ये एज इट इज आ जाएगा x इक्वल्स टू 63। अब इस 2 को मैं इधर लेके जाऊंगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 10x में से माइनस कर दूंगा मैं x को, तो ये आ जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 63 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इस 9 को मैं इधर लेके आऊंगा डिवीजन में, तो ये आ जाएगा 63 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाय 9। अब 9 क्या करेगा, 63 को डिवाइड कर देगा 7 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 14। तो जो हमारा नंबर है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 14। सो बच्चों इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, फिफ्थ पार्ट पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पार्ट में गिवन है दिस सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 54, फाइंड द इंटीजर्स। तो आपको मालूम है इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो ये सब हमारे इंटीजर्स बनाते हैं। तो आपको बोला है कोई भी दो इंटीजर हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, और कैसे इंटीजर है, इवन इंटीजर है। तो इवन नंबर्स आपको पता है जो नंबर हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं। सो जैसे कि हमारा क्या हो गया, सबसे पहला अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करता हूं तो वो होता है 2, देन 4, 6, 8, 10 लाइक दैट। तो ये हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, इवन इंटीजर्स हैं। सपोज मैंने यहाँ पे क्या माना, जो हमारा पहला इंटीजर है वो मैंने मान लिया है x है। सो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा लेट the one integer be x। एक इंटीजर मैंने मान लिया है x, और जो दूसरा इंटीजर है हमारा वो क्या हो गया, सेकंड इंटीजर। सेकंड इंटीजर अब क्या हो जाएगा, तो अब देखिए दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा आपका। तो देखिए अगर सपोज एक 2 है तो दूसरा क्या होगा, इसका कॉन्जिक्यूटिव 4 होगा, और दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब मैं x में कितना ऐड करूँ कि नेक्स्ट इंटीजर आ जाए, तो x में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, +2 ऐड करना पड़ेगा। यानी कि ये हमारे वो दोनों इंटीजर हो गए हैं, एक हो गया है x और दूसरा हो गया है x+2। तो अब बोला है हमें कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x+2 इज इक्वल्स टू 54। नाउ x एंड x हो जाएगा 2x, और इस 2 को मैं उधर ले जाऊंगा माइनस में, तो 54 माइनस का 2, तो x आ जाएगा हमारा 52 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 52 को डिवाइड कर देगा कितने टाइम्स, 26 टाइम्स। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 26 आ गई है। नाउ अब जो इंटीजर है हमारा, अब इंटीजर क्या है, एक इंटीजर तो x के इक्वल है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 26, यानी कि एक इंटीजर तो हमारा 26 हो गया, और दूसरा इंटीजर किसके इक्वल है, x+2 के, यानी कि 26+2, तो ये आ जाएगा 28। यानी कि जो सेकंड इंटीजर होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वो 28 हो जाएगा। सो ये दोनों हमारे पास यहाँ पे इंटीजर आ गए हैं। सो आई होप बच्चों आप सभी को समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट किस तरह से आपको सॉल्व करना था। नाउ मूव करते हैं अब हम सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में बोला है आपको दिस सम ऑफ एन इंटीजर एंड ट्वाइस द नेक्स्ट इंटीजर इज 41, फाइंड द टू इंटीजर्स। आपको बोला है दो इंटीजर है, और पहला जो इंटीजर है आपका और जो दूसरा इंटीजर है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है कि जो दूसरा है ना वो ट्वाइस है, 2 टाइम्स है। तो दोनों को अगर आप ऐड करोगे ना तो क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सेकंड पार्ट, तो सपोज यहाँ पे अब देखिए इंटीजर्स, तो इंटीजर्स अब यहाँ पे हमें ये नहीं मेंशन है कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, हमें बोला है सिंपली इंटीजर। तो सपोज मैंने इंटीजर की एक सीक्वेंस ले ली, 1 से ले ली मैंने, तो मैंने 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो ये हमारे इंटीजर्स हो गए। तो सपोज अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, तो दोनों में कितना डिफरेंस है,
दोनों में कितना डिफरेंस है, +1 का डिफरेंस है, तो यानी कि 2 को मैं क्या बोलूंगा, x+1 बोल दूंगा। अब तो ये दोनों हमारे पास इंटीजर आ गए। अब दूसरे इंटीजर का हमने क्या लिया है, 2 टाइम्स लिया है, तो इसका 2 टाइम्स, इसका क्या लेना है हमें, 2 टाइम्स, ट्वाइस लेना है, तो यानी कि ये हो जाएगा 2x+1। तो ये दोनों इंटीजर आ गए अब हमारे पास। तो यहाँ पे मैं अगेन क्या मेंशन करूंगा, लेट द इंटीजर्स, लेट द इंटीजर्स, तो जो हमारे इंटीजर्स हैं वो क्या हो गए हमारे पास यहाँ पे, लेट द इंटीजर्स बी x एंड x+1। तो ट्वाइस लिया मैंने, तो इसलिए यहाँ पे 2 से भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा डायरेक्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम इक्वेशन बनाते हैं हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x+2 ब्रैकेट x+1 विल बी इक्वल्स टू 49। तो चलिए ब्रैकेट को ओपन करते हैं अब हम। तो ये हो जाएगा x प्लस का 2x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 41। तो x प्लस 2x हो जाएगा 3x, इस 2 को मैं उधर ले जाऊंगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 41 माइनस का 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 39 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको डिवाइड कर देगा कितने टाइम्स, 13 टाइम्स। तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंटीजर्स की। तो हमें इंटीजर फाइंड करना था। तो देखिए एक इंटीजर तो किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो ये कितना हो गया 13। और दूसरा इंटीजर क्या है हमारा, x+1 है, तो ये हो गया 13+1 यानी कि 14। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 13 एंड 14 ये दोनों हमारे क्या हैं, ये दोनों हमारे वो इंटीजर्स हैं। सो आई होप बच्चों आपको ये पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया है, सभी को क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं आगे थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट में यहाँ पे आपको बोला गया है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स इज 129, व्हाट आर दी नंबर्स। तो आपको बोला है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं। तो ओड नंबर्स का मतलब आपको मालूम है कि जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होंगे, जैसे 1 3 5 7 हो गया आपका। तो मैं आप इनको मेंशन कर देता हूँ आपको। तो जैसे आपके नंबर हो गए 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। नाउ अब देखिए दो कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर में जो डिफरेंस है वो कितने का है आपका, ये है +2 का डिफरेंस। और 3 एंड 5 के बीच में भी कितना डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं मान सकता हूँ लेट द इंटीजर्स, तो लेट द इंटीजर्स बी। तो अगर मैं एक को x ले रहा हूं तो दूसरा हो जाएगा x+2। नाउ और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा हमारा x+4। यानी कि अब देखो पहला हो गया 1, दूसरा हो गया आपका कितना 3, और तीसरा हो जाएगा 5। तो 1 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। 1 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थर्ड इंटीजर लिया है x+4, बिकॉज हमने यहाँ पे बेस रेफरेंस किसको माना है, हमने रेफरेंस माना है 1 को, जिसको हमने x लिया है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला है कि अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 129 आएगा। तो चलिए ऐड करते हैं, x+2 प्लस x+4 इज इक्वल्स टू 129। अब x को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 3x, 4 एंड 2 को ऐड करूंगा तो आ जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 129। अब मैं 6 को इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 129 माइनस का 6। तो 129 में से 6 माइनस करूंगा तो आ जाएगा कितना हमारा 123। और 123 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 41। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 41 आ गई। अब हमें इंटीजर फाइंड करने हैं। तो एक इंटीजर था हमारा x, तो x किसके इक्वल हो गया 41 के। दूसरा था हमारा x+2, तो ये हो गया 41+2 यानी कि 43। नाउ थर्ड हमारा क्या था, x+4 था, तो ये हो जाएगा 41 प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 45। सो बच्चों ये हमारे पास यहाँ पे तीनों इंटीजर आ गए, 41 43 एंड 45। तो ये तीनों हमारे क्या हैं, ये तीनों हमारे यहाँ पे इंटीजर्स हो गए।
ओड इंटीजर्स, जिनको अगर आप ऐड करोगे तो इनका सम कितना आएगा 129 आएगा। तो आप यहाँ से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप 41 को 43 को और 45 को ऐड करोगे ना तो ये आपका 129 ही आएगा। सो इस तरह से आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए हैं, सभी को समझ में आ गए हैं। सो 5 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे आज की क्लास के अंदर डिस्कस किए हैं। सो बच्चों आज की क्लास को हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, अदरवाइज हमारी क्लास थोड़ी लेंथी हो जाएगी। सो बच्चों अगर आपको क्लास अच्छी लगी, सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए, समझ में आ गए हैं, देन आप प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो बच्चों मिलती है अब हम नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।